नमस्कार दोस्तों, उन्नीस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में 19 इंग्लिश 736वें दिन क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही सरलता से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी अगर आप पढ़ते समय अटकते हैं या समझ में नहीं आता है कैसे पढ़ना है, या आपको लगता है कि सही उच्चारण आप नहीं कर पा रहे हैं और डर जाते हैं, जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी के आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, 8 लेटर वाले वर्ड शुरू हो रहे हैं जो कि आई से इस वीडियो से। देखिए, अल्फ़ाबेट के बारे में सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए। अगर आप अंग्रेजी अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर अटकते हैं या फिर डर लगता है कि इंग्लिश पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी और हादसे का कारण बन जाएगा, तो आप सबसे पहले जो है अल्फ़ाबेट के में जाने। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? देखिए, 26 लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट में, जिसे ABCD का नाम दिया गया है। ए से लेकर जेड तक होते हैं ये 26 लेटर, लेकिन लोग आज भी इसे ABCD ही कहते हैं, अल्फ़ाबेट नहीं कहते। जिसमें AEIOU ये 5 को हटा दीजिए, यानी कि वे 5 जो है वॉवेल कहलाते हैं। यह तो वॉवेल कौन कौन सा है? AEIOU। लेकिन अगर आप इसका उच्चारण की बात करें तो ये डबल ओ एक और जोड़ लीजिए। कुल मिलाकर 22 तरह से इसका उच्चारण होना है, यानी बोलने का तरीका 22 तरह से है। ए को 4, EI को 5, OU को 4 और डबल ओ को 5 तरह से बोलते हैं। देखिए, अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं और सभी जगह आप जो लिखा हुआ है AEIOU का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप अटकते होंगे, आपको घबराहट होती है कि भाई गलत पढ़ रहे हैं, और इस डर से आप पढ़ते ही नहीं। तो मैं यहाँ बताऊँगा इस डिटेल में कि AEIOU को 22 तरह से मतलब कौन कौन सा ये 22 जो टाइप्स है जिसके थ्रू उच्चारण हो सकता है, इसका यूज, इसका एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा। तो उसके बाद जो बचता है तो 21 लेटर्स जो कि कॉन्सोनेंट के होते हैं, और इसमें भी जैसे C है, D, G, उसके बाद KLMN जो कि साइलेंट लेटर के साथ आते हैं। उसके बाद Q है, R है, S, T, X, खासकर ये T जिसका उच्चारण आप शायद नहीं जानते होंगे कि इसको टी को सिर्फ टी यानी ट और त के अलावा और क्या क्या बोला जाता है। अब देखिए, डी को ज भी बोला जाता है। बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा डी को ज भी बोलते हैं। इसी तरह जो डायरेक्ट बोला जाता है तो लोग बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट नहीं बोला जाता है, अटकने का वही जो है मेन कारण उनका बन जाता है। अब देखिए, वर्णमाला भी इसके भी 2 हिस्से, एक स्वर दूसरा व्यंजन। स्वर का संख्या होता है 14 और व्यंजन का संख्या 36। इन दोनों का अंग्रेजी आपको अच्छे तरह से याद करना होगा, तब आप इसका यूज़ अगर कर लेते हैं तो दोस्तों आपको कोई भी हिंदी से अंग्रेजी वाले शब्द को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी और ना ही लिखने में दिक्कत होगी। किसी का नाम आप लिखना चाहते हैं तो बहुत ही करेक्टली लिखेंगे या पढ़ेंगे भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इंडिया में दोस्तों हिंदी और इंग्लिश का ही योग है। अगर हिंदी न रहे, इंग्लिश में भी हिंदी का शब्द को एज इट इज़ लिखा जाता है, जैसा कि है। भले ही वो आप इंग्लिश में लिख रहे हो, लेकिन ये स्वर व्यंजन के सहयोग से ही ऐसा हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों वर्णमाला के पहला पार्ट स्वर। इसमें दोस्तों 14 का उच्चारण में बताऊँगा, 14 स्वर कौन कौन सा है, उसका मात्रा चिन्ह उसी के अनुसार जो है लोग लिखते हैं, सही कैसे कैसे लिखा जाता है या पढ़ा जाता है। दूसरी बात जो है अंग्रेजी में कौन कौन स्वर का क्या क्या होता है। देखिए, ये है आ, ह्रस्व दीर्घी, ह्रस्व उ दीर्घ री, ह्रस्व री है, दीर्घ री। इसका देखिए ये है अ, तो इसके पहले मात्रा चिन्ह देख लीजिए। अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, आकार का ये, छोटी इकार का ये, ह्रस्व ये, दीर्घ ही है, ये ह्रस्व दीर्घ, ये री, ये बड़ी री। अंग्रेजी क्या है? अ के लिए ए, आ के डबल ए, लेकिन ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। छोटी ई के लिए आई, बड़ी ई के लिए डबल ई, ऊ के लिए यू, बड़ी यू के लिए डबल ऊ, री के लिए आर आई, बड़ी री के लिए आर डबल। लेकिन जब बड़ी री रहता है तो उसके जगह हम लोग छोटी री का इस्तेमाल करते हैं। जब बड़ी ऊ यानी दीर्घ रहता है तब भी ह्रस्व का इस्तेमाल करते हैं, जब दीर्घ ई रहता है तब भी ह्रस्व ई का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह आ के लिए डबल ए न लेकर सिंगल ए का इस्तेमाल करते हैं। तब यहाँ जाकर हम लोग फंस जाते हैं कि अ पढ़ना है या आ पढ़ना है, यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये दूर हो जाएगी। अब देखिए, उसके बाद ए है, ए, ओ, औ, अन, अ।
ए का मात्रा चिन्ह ये है, ए का 2 पर, ओ का एक ऊपर एक नीचे, और औ में 2 हर्षियों रेखा के ऊपर 2 है, एक नीचे आकार का। अन में ये हो गया दोस्तों, और अह के लिए 2 हो गया कॉलन। इंग्लिश में क्या होगा, ए का ई, ए का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अह का एच। ये जो 3 है, 3 को बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको सीखना होगा इसका इस्तेमाल। बाकी तो इजी है, मात्रा के अनुसार आप कर लेंगे, लेकिन ये भी इजी है, लेकिन खासकर जो है अन के बारे में कन्फ्यूज़न रहता है जब आप करेंगे। तो खैर पहले मात्रा के बारे में देखते हैं, कैसे मात्रा को जोड़कर लिखना सीख सकते हैं। मान लीजिए एक अक्षर है, ठीक है, क्री, अक्षर एक जो सभी शब्द है कृतिका। कृतिका में यहाँ पर री है, यहाँ पर छोटी कार, यहाँ आकार है। री के लिए यह हो गया यानी आर आई, छोटी इकार के लिए ये हो गया यानी ई आई होगा, और आकार के लिए यहाँ पर आकार क्या होगा, के से उसके बाद आर आई री हो गया, टी आई से टी हो गया, और के ए से का हो गया, कृतिका। इस तरह से लिखते हैं, लेकिन नाम लिखने में बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती है, जिसकी चर्चा मैंने किया है और आगे भी अगले स्लाइड में करूँगा। अब देखिए स्वर के बाद जो व्यंजन है, व्यंजन की संख्या है 236। ये जो दिख रहा है आप, ये सारे के सारे व्यंजन हैं, ठीक है। अब मैं कहूँगा कि इसे पढ़कर आप बताइए, तो आप सीधा पढ़ते हैं क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, ज, ट, ठ, ण, त, थ, न, प, फ, म, य, र, ल, व, तालाब से मूर्धन्य से दंस, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों आधा अक्षर है, ठीक है, यानी व्यंजन है। इसका इस्तेमाल अगर आप पढ़ पाते तो आप इसको पढ़ के बताइए कि ये क्या लिखा है मैंने, ठीक है, ये क्या लिखा है आप बताइए। तो ये शब्द तो आधा क है, आधा ख, आधा ग, ऐसे कैसे पढ़ेंगे। ये जब अगर ये लिख लीजिए चाहे ये लिखिए, बात एक ही बराबर है। तो देखिए अक्षर कैसे बनता है, इस बात को जानिए। तो व्यंजन में कोई भी स्वर को जोड़ लीजिए, व्यंजन में कोई भी स्वर को जोड़िए। स्वर की संख्या है 14, वो एक स्वर को जोड़ें। स्वर को जोड़ने के बाद हमारे पास एक बन जाता है एक अक्षर। चलिए अक्षर बना सीखते हैं। तो ये है व्यंजन हमारा, इसमें मैंने अ स्वर को जोड़ दिया। अब इसमें क प्लस अ यानी कि व्यंजन प्लस स्वर मिलकर ये हमारा बन गया अक्षर, ठीक है, अक्षर बन गया। यानी कि इसमें कोई हलंत नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें हलंत है तो यहाँ ये व्यंजन है यानी आधा है, तो इसमें स्वर जुड़ गया तो ये क हो गया। अगर आ रहता तो का होता, अगर ओ रहता तो को हो जाता। इसी तरह से बनते हैं। अब अक्षर में अक्षर को जोड़ दीजिए। अक्षर में अक्षर को जोड़ने से क्या बन जाएगा, एक शब्द बन जाएगा, ठीक है, शब्द भी बना लेते हैं। तो मान लीजिए को है, फिर से एक और को, इसी चीज़ को एक और यहाँ पर लिखकर ये को आ गया यहाँ पर वापस, तो क्या हो जाता है दोस्तों, को, ठीक है, को ये हो गया। अंग्रेजी कैसे लिखेंगे, तो क प्लस ओ बराबर के ओ को, फिर के ओ को शॉर्ट मैंने कर दिया यहाँ पर, अब हो गया को। इस तरह से लिख सकते हैं। अब देख शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो ये समझना होगा दोस्तों कि अ के अलावा, अ में देखिए, अ में तो कोई मात्रा चिन्ह नहीं दिखता है, लेकिन अ के अलावा कोई भी स्वर लीजिए उसमें मात्रा चिन्ह आपको दिखेगा, और उसी के अनुसार आपको लिखना होगा। मात्रा चिन्ह को अच्छे से याद रखिए, किसी भी मात्रा चिन्ह को याद रखेंगे तभी आप लिख पाएंगे। दूसरी बात, व्यंजन का जो अंग्रेजी है नीचे का जो आप देख रहे हैं, इसको आप अच्छे से कंठस्थ करें, तभी आप लिखने में भी मतलब कि फास्ट होगा, है ना। तो देखिए ट ठ ण के लिए अंग्रेजी एक ही का इस्तेमाल किया गया, प फ म के लिए इधर है, और य र ल व के लिए इधर, तालाब से मूर्धन्य स ह। देखिए ये 3 जो है संयुक्त अक्षर है। तो ये संस्कृत वाले शब्दों के लिए अंग इया का इस्तेमाल होता है और ज्ञ का इस्तेमाल होता है। तो चलिए अब एक प्रयोग करते हैं, मतलब एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए लिख रहे हैं हम गु ना गुना ह, ठीक, गुना कैसे लिखेंगे। तो देखिए ग, ये मैंने लिखा व्यंजन प्लस उ लिख दिया स्वर, फिर न लिख दिया व्यंजन लिखा, फिर आकार दे दिया, फिर ह लिख दिया, फिर इसमें चूँकि ये पूरा कंप्लीट है, पूरा अक्षर इसमें अ छिपा हुआ है।
अब अंग्रेजी कैसे होगा, तो G प्लस U प्लस N प्लस डबल ए न लिखकर सिंगल ए का इस्तेमाल किया जाता है, प्लस ह प्लस ए। लेकिन लास्ट में लिखने की परंपरा नहीं है, ये मैंने पूरा कंप्लीट लिखा। एक्यूरेट ऐसे लिखते हैं गुना, लास्ट में एच लिखने की ज़रूरत नहीं, मतलब ए लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरह से जो है, मान लीजिए लिख रहे हैं धर्म, धर्म, ठीक है, धर्म लिखा, धर्म में क्या होगा, तो ध, इसमें मिल गया अ, यहाँ पर देखिए र, फिर देखिए इसमें म प्लस अ, ठीक है, यह है। अंग्रेजी क्या होगा, डी एच ध हो गया, प्लस अ, र के लिए यहाँ र आर, म के लिए एम। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, लोग लिखते भी हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि लेकिन यहाँ पर जो है जब लिखेंगे तो धर्म नहीं धर्मा पढ़ा जाएगा, इसलिए इससे बचने के लिए जो है ए नहीं लिखा जाता है। आप ये समझ चुके होंगे। तो चलिए कॉन्सोनेंट पे बात करते हैं। अब दोस्तों कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्सोनेंट का उच्चारण जानना। तो देखिए अल्फ़ाबेट से ए ई आई और ओ और यू, ये 5 वॉवेल्स को हटा दीजिए, जो बचेंगे उसे कॉन्सोनेंट कहे या बोले जाते हैं। अब इसका उच्चारण देखिए, बी को बोलते हैं ब, सी को बोलते हैं क स, डी को ड द, एफ को बोलते हैं फ, जी को ग और जी को ज भी बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह, जे को ज, के को का, एल को ल, एम को म, एन को न ण, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को र ड, एस को स ज, टी को ट त और च स भी बोलते हैं, भी को व भ, डब्लू को ही व, एक्स को बोलते हैं एक्स, वाई को य, जेड को ज झ। देखिए बी से व होता है और भी से भी व होता है, ये बात याद रखिए। तो एक तो जानना हो कि व बोल रहे हैं उच्चारण में कि व बोल रहे हैं, उच्चारण आपको याद रखना होगा। अगर ब बोलते हैं तो ये बी लिखेंगे, व बोल रहे हैं तो भी लिखेंगे या डब्लू लिखेंगे। अब देखिए सी से क भी होता है, स से भी होता है। अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग में सी, क के लिए सी लिखेंगे और स के लिए सी लिखेंगे, और सी ई से भी स होता है। हिंदी के मैक्सिमम शब्दों में क के लिए के लिखेंगे, लेकिन इंग्लिश वाले वर्ड में भी क के लिए के लिखेंगे, वो आपको समझना होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होगा। इसके अलावा तो सी और के से क होता है। दूसरा बात, क्यू यू ई से भी क होता है, यही हो गया। डी से ड द होता है, लेकिन डी से ज भी होता है। एक कैसे पता चलेगा, तो एक वर्ड ले लेते हैं ग्रे, ठीक है, ये देखिए ग्रे, यहाँ मैंने लिखा एक वर्ड GRADUAT, इस पहले इसमें डी का उच्चारण पे एक बार ड, एक बार द, फिर एक बार ज लगाकर पढ़ेंगे। तो ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, अब लास्ट में ज पढ़ते हैं ग्रेजुएट। बताइए, आपको पता चल गया होगा कि ग्रेजुएट ही इसका सही उच्चारण है, यानी कि डी को ज भी बोलते हैं। अब देखिए जी को ग ज दोनों बोलते हैं, है ना। जैसे आप बहुत सारे शब्द में देखेंगे कि एक ही वर्ड मीनिंग में जी को ज भी या ग भी बोलते हैं। अब उसके अलावा देखो दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्यू को का बोलते हैं, क्यू बोलते हैं, और का भी, क्यू को का भी बोलते हैं। इसको स ज बोलते हैं। जैसे IS क्या पढ़ते हैं, इज, ना कि इस पढ़ते हैं। HAS क्या पढ़ते हैं, हैज, ना कि हैज पढ़ते हैं, है ना, HAS। तो ये है दोस्तों कि एस से स भी होता है, एस से ज भी होता है। ज टोटल 5 जगह इस्तेमाल हुए, डी के साथ, जी के साथ, जे के साथ, एस के साथ और जेड के साथ। टी को टता बोलते हैं और चसा ही बोलते हैं। जैसे TURE ही को बोलते हैं चर, ठीक है, और TUAL को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चुअल, ठीक है, इससे भी एग्जाम्पल लेंगे। और TION को बोलते हैं सन, इसको एकदम ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आने वाले समय में आपको इसी वीडियो में आपको काम आएंगे। और TI से एग्जाम्पल बहुत सारे मिलेंगे। एल को बोलते हैं सीएल। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि ये चर है, चुअल सन सीएल। चर से नेचर, फर्नीचर, चुअल से एक्चुअल, फैक्चुअल, सन से कंडीशन,
CL से कॉन्फिडेंशियल, इसेंशियल, ये सब पार्ट्स ऑफ द वर्ड कहे जाते हैं, यानी कि फिक्स टाइप के ये आते हैं और हमेशा वर्ड मीनिंग के साथ फिक्स ही जुड़ जाते हैं। इसके लिए अब कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं, बस इसको याद कर लीजिए। इस तरह के वर्ड मीनिंग वर्ड्स जो है पार्ट्स ऑफ द वर्ड 50 के आसपास भी अगर याद कर लेते हैं आप, जिससे ज़्यादा होंगे भी नहीं, तो आप निश्चिंत हो जाइए, कोई भी अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग बहुत ही फास्ट में पढ़ना सीख सकेंगे। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, PATIENCE, मैंने लिखा पेशेंस, पेशेंस लिखा। इसमें खोजेंगे कि पेशेंस कैसे लिखे, तो C से स हो गया, N से न हो गया, PA से पे हो गया। अब देखिए TIE बचा है, TI से स होता है और E से A हो गया, तो यहाँ देखिए TI से स हो रहा है, यहाँ भी TI से हो रहा है, तो ये प्रूफ होता है कि TI को स भी बोलते हैं, अच्छा भी। V को व W भी बोलते हैं, ठीक है। भी को व और मतलब व के लिए भी और व के लिए W भी होता है, भ भी होता है। X को X बोलते हैं, जैसे OX में X का उच्चारण X होता है और EX में X का उच्चारण भी X होता है, जैसे EXAM। क्या पढ़ेंगे EX को, एग्जाम, एग्जाम ऐसे नहीं, इसको पढ़ते हैं तो एग्जाम। या एक और ले लेते हैं एक्सक्यूज, EXQSE, क्या पढ़ते हैं EX को एक्स ही पढ़ेंगे, एक्सक्यूज, एक्सक्यूज भी बोलते भी हैं हम लोग। तो चलिए कॉन्सोनेंट के बाद अब वॉवेल पे आते हैं। तो वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, अब इसके याद करने का तरीका भी लास्ट में बताऊंगा, और यहाँ पर समझे बहुत ही ध्यान से। जैसे एक इसे क्या पढ़ाया था, आप कहेंगे ए, इसमें कहीं ए लिखा हुआ है, तो कहेंगे दोस्तों यहाँ पर ए लिखा हुआ है। अगर हर वर्ड मीनिंग में सिर्फ ए ही पढ़ दिया जाए, सिर्फ ए, हर वर्ड मीनिंग में जहाँ भी ए मिले आप उसको ए बोले, तब क्या उच्चारण होता है, इसको देखिए। मान लीजिए लिखा मैंने, ये देखिए यहाँ पर लिख दिया, फिर लिखा यहाँ मैंने, ठीक है। और उसके बाद देखिए अब पढ़ के देखिए सभी जगह ए का उच्चारण, यहाँ भी ये पढ़ेंगे, मेडेल, फेस्टर, MADE मेड, MAT मेट। बताइए कहाँ कहाँ गलती हुआ। तो दोस्तों आपको लगा होगा सिर्फ इसमें सही मैंने पढ़ा, बाकी जगह गलती पढ़ा। फिर से देख लीजिए, मेडेल, फेस्टर, मेड, मेट। अब सही उच्चारण करते हैं, मेडल, आ गया इसमें, फास्टर आ गया इसमें, मेड ए आ गया, मैट ए आ गया। अगर आप गलती यही कर बैठते हैं कि सभी जगह चाहे AEIOU कुछ भी रहे, कहीं से भी रहे, जाहिर सी बात एक वर्ड मीनिंग 2-3 तो रहते ही हैं वॉवेल्स, तो आप करते हैं कि जो उच्चारण डायरेक्ट होता है बस उसी को पकड़ के चलते हैं। कभी आप दाएं बाएं नहीं सोचते हैं, सोचते हैं कि नहीं यही होगा, यही होगा। होता भी वही है, लेकिन हमेशा तो नहीं होता। अगर हमेशा होता तो यहाँ पर मेडल में ए उच्चारण होता, फास्टर में ये हो जाता, मैट में ये हो जाता, लेकिन सिर्फ यहाँ पर मैंने प्रूफ किया है कि एक ही जगह हो रहा है। ऐसा नहीं एक जगह, कई जगह हो सकते हैं, लेकिन और भी ऑप्शन है आपके पास। अगर आपको लगे गलती पड़ रहा है तो आप देखिए, चेक कीजिए। अब देखिए इसके लिए लास्ट स्लाइड देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। अब देखिए ई है, ई को क्या क्या बोलते हैं, ई को सिर्फ ई ही नहीं बोलते बल्कि आ ए भी बोलते हैं। आई है, आई को सिर्फ क्या क्या बोलते हैं, सिर्फ आई ही नहीं बोलते हैं बल्कि आ ई भी बोलते हैं। ओ को सिर्फ क्या क्या बोलते हैं, ओ को सिर्फ ओ ही नहीं बोलते बल्कि अ भी बोलते हैं, आ भी बोलते हैं, ओ भी बोलते हैं। और यू को सिर्फ यू ही नहीं बोलते बल्कि आ ऊ भी बोलते हैं, सिर्फ यू ही नहीं बोलेंगे। अब एग्जाम्पल भी ले लेते हैं इसका। जैसे मान लीजिए SON है, तो इसको अगर ओ पढ़ते तो सोन हो जाता, SUN है, इसको अगर यू पढ़ते तो स्यून हो जाता। जबकि सन, ये SON सन है यानी अ का इस्तेमाल हुआ है, SUN सन है यानी कि यहाँ भी अ का इस्तेमाल हुआ। डबल ओ में बड़ी ऊ ही नहीं होगा बल्कि आ ओ भी होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं रिमेंबर का, समझाने के लिए सब बात किया जाता है बार बार, ताकि आपके दिमाग में घुस जाए, और एक बार घुस जाए तो दोस्तों कभी निकलने वाला नहीं है, ठीक है। चाहे कोई भी निकाल कर फेंक दे तब भी नहीं निकलेगा।
रिमेंबर में 3 ई है, 1 ई 2 ई 3 है। अब तीनों का अगर उच्चारण एक ही होता तो इसे क्या पढ़ते, रिमिम्बर, रिमिम्बिर पढ़ते हैं, है ना। ऐसा नहीं, अगर ऐसा नहीं है क्योंकि 3 ही है, इसका उच्चारण देखिए, पहला ई का छोटी के रूप में, दूसरा ई जो है ए के रूप में, तीसरा ई जो है आ के रूप में। इसका एक्चुअल उच्चारण क्या करेंगे, रिमेंबर, आइए देखिए बर, यहाँ मात्रा चिन्ह को पकड़िए, छोटी कार एक कार और यहाँ पर अ लिखा हुआ, छिपा हुआ, तो रिमेंबर हुआ। अगर एक वर्ड मीनिंग में एक वॉवेल 3 तरह से उच्चारित किया गया है, अगर दूसरा वर्ड मीनिंग हो जाए इसमें 2-3 वॉवेल्स आ जाए, 2 वॉवेल्स भी कम से कम आ जाए, तो उसका उच्चारण अगर सेम नहीं, जो दिख रहा हो वो ना होकर कोई और होने लगे, तब आप क्या करेंगे, आपको लगे कि ये तो उल्टा पुल्टा हो गया, आप उच्चारण करने में डरेंगे और फंस जाएंगे। तो इसलिए लास्ट वाले स्लाइड को जरूर देखें, वहाँ पर इसको और मैं डिटेल में बताऊँगा प्रैक्टिस के साथ। तो चलिए दोस्तों, अब जिनको पढ़ने नहीं है तो वो हमारे साथ पढ़ के देखें। 99 वर्ड्स हैं, पढ़ने में सहूलियत होगी और समझ में भी आएगा कैसे पढ़ाता है। देखिए, ए के बाद जैसे ही ई आए, ए के बाद ई आ गया ना वॉवेल, मतलब ए के बाद दूसरा जो वॉवेल हो वो ई रहे, तो ए का ई जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में हो जाता है। उसके बगल में मान लीजिए कॉन्सोनेंट है एन, तो एन के साथ ए लगा तो ने हो गया। अब पढ़ के देखते हैं, देखिए प्रीफिक्स है, इम प्रीफिक्स है, इम्पैनेट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इम्पैनेट के बाद दोस्तों इम्पैनल्स, इम्पैरिटी, उसके बाद इम्पैरिटी के बाद देखिए इम्पार्टेड, टीईडी को बोलते हैं टेड, इम्पार्टेड, और इम्पार्टर, ई आर को, और इम्पार्टर, इम्पास्टेड, टीईडी को बोलते हैं टेड, इम्पास्टेड, और इम्पास्टेस। नेक्स्ट है इम्पास्टोस, इम्पाविंग, आईएनजी को इंग बोलते हैं, इसको याद रखिए, इम्पाउंड, इम्पर्ल्स, ये पर्ल में मोती होता है, इम हो गया प्रीफिक्स, इम्पेडर्स, ई आर को आर बोलते, डी लगा डर्स हो गया, इम्पेडिंग, आईएनजी को इंग बोलते हैं, इम्पेडर, ओ आर को आर बोलते हैं, इम्पेडर्स हो गया, इम्पीडेड। नेक्स्ट है इम्पेल्ड, नेक्स्ट इम्पेलर, ई आर को आर बोलते हैं, इम्पेलर। नेक्स्ट इम्पेलर, ओ आर को भी आर बोलते हैं, इम्पेलर हो गया, ई आर को एन, पी लगा पेन, इम्पेंडेड। नेक्स्ट है इम्पेरेट, ए के बाद ई आया तो चार ए का फिक्स हो गया, ए इम्पेरेट, इम्पेरियल, आई एल को ई एल बोलते हैं, इम्पेरियल, और इम्पेरियल्स। नेक्स्ट है इम्पेरियम हो गया, इम्पेटिगो, इम्पिंग्ड, इम्पिंगर, ई आर को आर बोलते हैं, इम्पिंगर हो गया, और इम्पिंग्स, क्या हो गया, इम्पिंग्स हो गया। तो इसको भी समझिए इम्पिंग्स कैसे हुआ। नेक्स्ट है इम्पिसली, इम्प्लांट्स, ये 33 था। नेक्स्ट 33 देखिए, इम्प्लेटेड, ए हो गया, देखिए प्लेटेड भी हो गया, इम्प्लेट्स, प्लेट है ना, इम्प्लेट्स, इम्प्लीच, ई ए को बड़ी के रूप में लिखा जाता है, यहाँ भी को बड़ी के रूप में, इम्प्लीट्स, इम्प्लेज, डी ज को ज बोलते हैं, इम्प्लेटेड, टी डिटेड, इम्प्लेटेड, इम्प्लेट्स, इम्प्लेक्सेज, इम्प्लीसीट, इम्प्लोडेड, इम्प्लॉडेट्स। नेक्स्ट इम्प्लॉड, इम्प्लोरर, इम्प्लोरेस, इम्प्लॉयड, इम्प्लंज, इम्प्लूविया, इम्प्लाइंग, आईएनजी को इंग बोलते हैं, वाइफ के साथ इंग हो गया तो इम्प्लाइंग हो गया, इम्पॉकेट, इम्पॉइजन, इसको यहाँ जब बोला गया, इम्पॉइजन, इम्पॉल्डर, ई आर को बोलते हैं, डी लगा डर, इम्पॉल्डर, और इम्पॉलिसी। नेक्स्ट है इम्पोलाइट,
इम्पोनेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं, लगा नेंट, पी लगता पेन, टेन सेंट रेंट गेंट लेंट मेंट, ये बात बन जाता है, वर्ड बन जाते हैं यानी सफिक्स वर्ड। इम्पोनिंग, इम्पोरस, इम्पोर्टेड, टी डी को टेड बोलते हैं ना, इम्पोर्टर, ई आर को आर, टी आर टर हो गया। इम्पोजर्स, इम्पोजिंग, आई एस के साथ, एस के साथ आई एन जी जुड़ गया, इम्पोजिंग। इम्पोस्टेड, टी डी को बोलते टेड। इम्पोस्टर, ई आर को आर बोलते, टी लगा टर हो गया। इम्पोस्टर। नेक्स्ट 33 देखिए, इम्पोजर, एस यू आर को जर पढ़ते हैं, इसको एक्चुअली ज पढ़ा जाता है, तो जर हो गया। इम्पोर्टेंट, इम्पाउंड्स, पी है तो पाउंड, एस है तो साउंड, आर है तो राउंड, ए आर है तो राउंड, है ना, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। इम्पावर्स, ई आर को आर बोलते हैं, ओ को उच्चारण आ के रूप में हुआ। इम्प्रेगन्स, प्रेंग्स, प्रेंस, ठीक है, प्रेंस। इम्प्रीसस, प्रेसस, इम्प्रेसेस, इम्प्री, इम्प्रेसी, इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड, इम्प्रीमिस, इम्प्रीमिस, इम्प्रिंट्स, इम्प्रीजन, इसका ज हो गया। इम्प्रॉपर, ई आर को आर बोलते, पी लगा पर होगा, इम्प्रॉपर। इम्प्रूव्ड, इम्प्रूवर, ई आर को आर बोलते, भी लगा वर, इम्प्रूवर। और इम्प्रूव्स। इम्पूडेंट, ई एन टी को एंट बोलते हैं, डी लगा तो डेंट हो गया। इम्प्यूडेंट, इम्प्यूने, इम्प्यून्ड, इम्प्यूनर, इम्पल्स्ड, इम्पल्स्ड, इम्पल्सेस, इम्पल्सर, इम्प्यूनिटी, इम्प्योरली, इम्प्योरली, ठीक है, इम्प्योरली, इम्प्यूरेस्ट, इम्प्यूरिटी, प्यूरिफाई, इम्प्यूरिफाई, इम्प्यूरिटी, इम्पर्पल, इम्प्यूटर्स, इम्प्यूटिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं, टिंग हो गया। इन एक्शन, टी आई एन को बोलते हैं सन। इन एक्टिव, टी आई वी को बोलते हैं टिव, इनएक्टिव। नेक्स्ट 33 देखिए दोस्तों, ये था 99 वर्ड्स। अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च टाइप गूगल ओमनी इंग्लिश, सारे वीडियो क्लिक मिलेंगे दोस्तों। वीडियो की संख्या है 926, ये संख्या बढ़ रही होगी अगर आप ये लेट से देख रहे हैं। अगर दोस्तों आपको पढ़ने नहीं आता है, जी हाँ पढ़ने नहीं आता है, या लिखने नहीं आता है, या बोलना सीखना चाहते हैं, तो बस करना क्या है कि सब कुछ सीखेंगे विद स्टेप। ग्रामर्स की बुक के लिए आपको ना तो टेंशन है, ना ही मॉडल डिक्शनरी के लिए, क्योंकि ग्रामर के रूल एवं सेंटेंस स्ट्रक्चर को सेट कर दिए गए हैं। और यही करना है दोस्तों कि ए4 साइज की एक कॉपी ले लीजिए, उसमें आप जो कि ए4 साइज की कॉपी हो उसमें आप स्क्रीन वीडियो को देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखते रहिए। लिखते समय सिर्फ करना है कि बोल बोल कर लिखना है। हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, दोनों साइड से रहेगा। 20 से पेज को कर लीजिएगा डिवाइड, इधर इधर दोनों तरफ हिंदी इंग्लिश चलते रहेंगे। अगर 5-6 रजिस्टर लिखने हैं तो आपको लिखने भी आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले पढ़ना सीखना होगा। जी यहाँ पर हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। ये तरीका है दोस्तों शॉर्टकट वाला। देखिए इस स्लाइड में शॉर्टकट बात हो गया, पार्ट्स ऑफ की बात होगी, पार्ट्स ऑफ वर्ड किसे कहते हैं, साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स किसे कहते हैं। देखिए जैसे हमारे शरीर में कई पार्ट्स होते हैं, उसी तरह हर एक वर्ड मीनिंग में उसके भी कई पार्ट है। उस पार्ट को एक्चुअली लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर वो पार्ट समझ जाए तो देखिए वही पार्ट जो है बार बार दूसरे तीसरे चौथे लाखवें वर्ड के भी साथ भी रिपीट हो जाते हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो, है ना। उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा, सर्कल करूँगा, उसको समझ लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताऊँगा कि कैसे है वो पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर टी आई ने मैंने शुरू में चर्चा किया था कि इसको ऐसे एज इट इज याद कीजिए। इसको सन बोलते हैं, सन याद रखना है, ठीक है, सन याद रखना है। यहाँ देखिए CON है, इसको कन याद रखना। फिक्स, ये फिक्स है, हमेशा ऐसे ही आएगा, हमेशा ऐसे ही मिलते रहेंगे आपको, बार बार देखेंगे, 1000 बार देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ इन्वेस्टमेंट में मेंट आ गया, ENT एक्चुअली है। यहाँ भी मेंट आ गया, ENT एक्चुअली है।
इन्वेस्टमेंट में, डेवलपमेंट में, तो मेंट तो बार बार आ रहा है। इक्वल ENT बार बार आ रहा है, एम लगा तो मेंट, अगर इसकी जगह कुछ भी लगा दीजिए तो उसके साथ हो जाएगा। इन भी बहुत बार आ जाएगा, एक्स भी आएगा। जैसे देखिए आपको खुद, जैसे यहाँ पर इन में देखिए इंडस्ट्री में इन है, इंक्लूडिंग में भी इन है। पढ़ने अगर आ जाए कि इन बोलते हैं या इंडस्ट्री में भी है, तो खैर इंडस्ट्री तो है ही। तो चलिए रोज़ नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, ये सब जो टेक्स्ट है। अभी एक कमेंट भी आया है कि भाई न्यूज़पेपर क्यों नहीं लेते। न्यूज़पेपर लेके भी बताया जा सकता है, लेकिन दोस्तों क्या होता है, कॉपीराइट वाली बात हो जाती है ना, किसी और के टेक्स्ट को नहीं ले सकते हैं, खासकर जब किसी का निजी हो। अगर सार्वजनिक चीज़ है तो उसको आप ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस तरह के डायरेक्ट टाइप करके मैं लेता हूँ ताकि आपको और क्लियर दिख सके। तो चलिए अब देखिए पढ़ते हैं इसे। इफ़र्ट्स, ओ को आ पढ़ा गया यहाँ पर, ठीक है, आ पढ़ा गया तो इफ़र्ट्स हो गया, ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ है, तो इफ़र्ट्स आ। विंग, ING इंग होता है, वी के साथ इंग जोड़ा तो विंग हो गया। ए के बाद ई आया तो उच्चारण ए का फिक्स हो जाता है, ए। मेड, टू। जेन, EN को एन बोलते हैं, जे ने रेट, ए के बाद ई आया है, जेनरेट। एडिक्वेट, डोमेस्टिक, डिमांड एंड सप्लाई। इन ऑर्डर, ER को और बोलते हैं, डी लगा डर, इन ऑर्डर टू सस्टेन, AIN को बोलते हैं एन, टी लगा टेन, टी की जगह जी रहता है तो गिन, एल रहता तो लेन, पी रहता तो पेन, आर रहता तो रेन। कई वर्ड बन जाते हैं लेकिन सिर्फ एन के साथ। तो खैर यहाँ सस्टेन है, दिस इन, देखिए ये एन प्रीफिक्स वर्ड है, इंडस्ट्री ये सफिक्स वर्ड है, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल्स, देखिए ये प्रो है, प्रोवाइड व्हीकल्स, व्हीकल फॉर क्विक, क्यू सी के को क्या बोलते हैं ना, और क्यू यू से भी क्या होता है। अब देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड, सर्विसेज एंड पैसेंजर्स, ट्रक्स, बसेस, यू का उच्चारण आ के रूप में हुआ, कार्स, मोटर्स, साइकिल्स, स्कूटर्स, ER को और बोलते हैं, टी लगा टर्स, थ्री व्हीलर्स एंड मल्टी यूटिलिटी vehicles are manufactured in India at various, ओ US को बोलते हैं अस, EN को एन बोलते हैं, सी लगा सेन, सेंटर्स आफ्टर, ER को और आफ्टर द लिबरलाइजेशन हो गया, द कम, CUM को कम बोलते हैं, इसमें ING जुड़ गया है, कमिंग, इन ऑफ न्यू, EW को यू बोलते हैं, तो न्यू एफ लगता है फ्यू है ना, डी लगता है ड्यू, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। एंड कंटेम्पोररी, यहाँ तो कंटेम्पोररी मॉडल्स, एस्टिम्यूलेटेड, ए के बाद ई आया तो ये होगा उच्चारण, TD को टेड बोलते हैं, द डिमांड फॉर व्हीकल्स इन द मार्केट, देखिए MAR मार्केट, विच लेड टू द हेल्थ, देखिए हेल्थ हो गया, हेल्दी ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री इंक्लूडिंग पैसेंजर, ER को और बोलते, जी लगा जर, जी को नहीं ज पढ़ाया गया, कार्स 2 and 3 व्हीलर, ER को और बोलते हैं, लगा लर्स, एस लग गया लर्स, व्हीलर्स, द इंडस्ट्री हैड, EX को एक्स ही पढ़ते हैं, एक्सपेरी, ENC को एन से बोलते, डी लगे एक्सपीरियंस्ड, ए क्वान, QU को क्या बोला गया, तो क्वांटम जंप इन लेस देन 15 years फॉरेन, GN को जेन, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्राउट, OUGST को आउट बोलते हैं, इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड अलाइंड द इंडस्ट्री विद ग्लोबल, एल बोलते हैं, डेवलपमेंट, ENT को एंड बोलते हैं, डेवलपमेंट। तो इस तरह से दोस्तों आप पढ़ना सीख सकते हैं, सर्कल किया को नोट करिए और ध्यान से पढ़िए। नया टेक्स्ट, इस वीडियो को नया टेक्स्ट को लेकर देखेंगे कैसे हो रहा है, क्या रिपीट हो रहे हैं, इसको चेक कीजिए।
ये दोस्तों अगर आपको याद करना हो वॉवेल्स कैसे दिमाग में रहे तो तरीका यही है दोस्तों कि सभी वॉवेल्स में आ तो आएगा। ई आई में जो है ई देख लीजिए, बढ़ा लीजिए, 5 में से 4 हो गया। और देखिए ओ यू डबल ओ में से यू बढ़ा लीजिए, 4 5 में से 3 यहाँ हो गया। बाकी जो पढ़ा जाता है वो तो यहाँ पर लिखा है ही ना। तो चलिए अब देखिए प्रैक्टिस कैसे होगा। आप कुछ पुराने वर्ड्स ले लीजिए अंग्रेजी के, इंग्लिश के, और उसको आप सीक्वेंस में नहीं कहीं से भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिया है एक वर्ड कंपनी। जी हाँ, तो कंपनी में 2 वॉवेल्स, एक तो ओ है, दूसरा ए है। अब चेक करना है भाई कि ए के यहाँ बारे में बात होगा, ओ को यहाँ मैं डिस्कस करूँगा। तो ए को यहाँ पर क्या पढ़ा गया है, यहाँ पर अ पढ़ा गया। कंपनी। सॉल्ट में वो क्या पढ़ा गया, आ पढ़ा गया है। केयर में ए को क्या पढ़ा गया भाई, तो ए केयर। मैप में ए को क्या पढ़ा गया, तो ए पढ़ा गया मैप। ठीक है। परफेक्ट में 2 ई है, तो पहला ई को क्या पढ़ा गया, तो पहला ई को जो पढ़ा गया तो यहाँ पर अ पढ़ा गया। पर दूसरा ई को जो है ए पढ़ा गया। फे। प्रीफिक्स में 2 ई है, छोटी समय पर उच्चारण कीजिए, बड़ी करिए, कोई दिक्कत नहीं। 10 में ई को क्या पढ़ा गया, तो ए पढ़ा गया। आई के देखिए सर में आई का उच्चारण क्या हुआ, अ। फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी, टीन में आई का उच्चारण बड़ी, और लाइन में आई का उच्चारण क्या हुआ है, तो आई हुआ है। इसके अलावा तो एस एन सन में ओ का उच्चारण क्या हुआ है, तो ओ का उच्चारण अ हुआ है। आउट में ओ का उच्चारण क्या हुआ है, तो आ हुआ है। मून में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ है, तो ऊ हुआ है। लोन में ओ का उच्चारण क्या हुआ है, एल ओ एन ई लोन में ओ का उच्चारण ओ हुआ है। उसके बी यू टी बट में यू का उच्चारण क्या हुआ है, तो आ हुआ है। पी यू टी पुट में यू का उच्चारण क्या हुआ, तो ऊ हुआ है। टी यू एन ई ट्यून में यू का उच्चारण क्या हुआ, तो ई यू हुआ है। उसके बाद देखिए एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ है, तो अ। और लुक में डबल ओ का उच्चारण हुआ है बड़ी ओ। इस तरह से दोस्तों आपको मतलब चेक करना होगा। कम से कम आप जो है 100 से 150 वर्ड मीनिंग लीजिए, और 10 दिनों तक जी है 10 डेज तक जो है 10 से 15 वर्ड मीनिंग्स पर इसी तरह काम करिए। उसके बाद आप देखेंगे कि 11वें दिन से आप कोई भी वर्ड मीनिंग आपको सिर्फ बोल दिया जाए, आप कहीं सुन लेते तो स्पेलिंग के साथ आप लिख लेंगे। पढ़ना तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, नए नए वर्ड्स पढ़ने लगेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों। मेहनत तो आप ही करेगा। तो दोस्तों बताइए यह वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको वाकई में इंग्लिश सीखने की जरूरत है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, ओमनीसेंट। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करने दोस्तों दूसरा तरीका यहाँ पर है, और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है दोस्तों। हालांकि वीडियो के नीचे भी लिंक दिए गए हैं, तो दोस्तों ध्यान से अपना चुनाव करिए। और दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते के लिए वीडियो में, ध्यान रखिए। धन्यवाद। थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।